अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अरबी ज़ुबान जो कुरान मजीद की ज़ुबान है, इंतहाई आसान है, बिलखुसूस उर्दू बोलने और समझने वालों के लिए। ये तो ज़ुबान और भी ज़्यादा आसान है क्योंकि उर्दू ज़ुबान में बोले जाने वाले अल्फाज जो हैं 80% अल्फाज अरबी के ही हैं। सिर्फ़ एक ज़ुबान से दूसरी ज़बान में मुंतकिल होते हुए उनमें कुछ तग़य्युर वाक़ई हो गया है। लिहाजा अगर हम सिर्फ़ इस तब्दीली को कुछ समझ लें तो निफ्स से ज़्यादा अरबी ज़ुबान के बारे में आगाही हासिल हो जाती है इंशाअल्लाह। अरबी ज़ुबान में बुनियादी हैसियत हुरूफ़ुल हिज्जा को हासिल है, जिन्हें हम हुरूफ़ तहज्जी भी कहते हैं। अंग्रेज़ी में उर्दू में हुरूफ़ुल हिज्जा कहते हैं, अरबी में हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमारी अल्फ़ाबेट इंग्लिश की तादाद होती है 28, लेकिन अरबी की भी 28 होती हैं। अल्फ़ाबेट जो हैं 28 होते हैं, लेकिन हम अगर हमज़ा को अलग से ऐड करते हैं तो 29 होंगे। तो 28 या 29 होते हैं। अलीफ़ ही अगर हम अलीफ़ पर हरकत डालते हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश जो भी डालते हैं तो अलीफ़ हमारा हमज़ा बन जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा हमज़ा नहीं है, हमने हमज़ा को ही अलीफ़ बनाया है। इस पर हरकत डाल देंगे तो हमारा अलीफ़ जो है हमज़ा बन जाएगा। अरबी ज़ुबान में दूसरी अहम चीज़ हरकत है। बुनियादी हरकत दराजा ज़ेल हैं। ज़बर को अरबी में फ़तहा कहते हैं, ज़ेर को अरबी में कसरा कहते हैं, पेश को अरबी में दम्मा कहते हैं। जिस हर्फ पर ज़बर हो उस हरूफ को मफ़तूहुन कहा जाता है और जिस हर्फ पर ज़ेर हो उस हर्फ को मकसूरन कहा जाता है और जिस हर्फ पर पेश हो उस हर्फ को मज़मूमुन कहा जाता है। और जो डबल ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को अरबी में तनवीन कहते हैं। दो ज़बर, दो पेश, दो ज़ेर को अरबी में तनवीन कहते हैं। और अल और तनवीन कभी एक साथ नहीं आ सकते। अरबी ज़ुबान में अलिफ़ और हमज़ा में फ़र्क यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अलिफ़ है वो खाली है और लेकिन जिस पर हरकत डली हुई है, ज़बर है, ज़ेर है, पेश है और सुकून भी है, उसको हमज़ा कहते हैं। सुकून इसको कहते हैं साकिन, लाम साकिन, या साकिन, ये रहा साकिन, ये साकिन रहा, इसको साकिन कहते हैं। ये लाम पर आ जाए तो लाम साकिन हो जाता है, मीम पर आ जाए तो मीम साकिन, लाम पर आ जाए तो लाम साकिन। तो ये जो है इसको साकिन कहते हैं। तो टोटल इसकी तादाद 28 होती है। हमज़ा को ऐड करते हैं तो हमारी 29 होती है, लेकिन हम हमज़ा को अलीफ़ बना लेते हैं तो हमारे 28 ही रहते हैं। हरूफ और हरकत के मिलने से अल्फाज वजूद में आते हैं। हरूफ और हरकत से मिलने से अल्फाज बनते हैं जो बेमायनी भी हो सकते हैं और बामायनी भी हो सकते हैं। हर बामायनी अल्फाज को कलिमा कहते हैं। जो बेमायनी अल्फाज होते हैं, जैसे चाय बामायनी है, शाय बेमायनी है, इसलिए कुछ लोग बाज़ औक़ात लोग कहते हैं वुज़ू, तो वुज़ू तो बामायनी है और वुज़ू बेमायनी हो गए। तो अल्फाज जो हैं दो किस्म के होते हैं, एक बामायनी और एक बेमायनी। जो बामायनी अल्फाज होते हैं उसको कलिमा कहते हैं। कुरान का हर एक लफ्ज़ बामायनी है और कुरान का हर एक लफ्ज़ कलिमा है। अल्फाज को कलिमा कहते हैं। काफ, लाम, मीम ये हरूफ हैं और ज़बर डाल दी, उस पर हरकत डाल दी तो कलमा बन गया। हमज़ा, अलिफ़, नून, सीन, अलिफ़, नून ये हरूफ हैं और इस पर हरकत डाल दी तो इंसान बन गया। इस तरीके से काफ, ता, हमज़ा, बा, काफ, ता, अलिफ़, बा, किताब तो हरूफ हैं और ये हरकत डाल दी तो किताब हो गया। तो जब भी किसी ज़ुबान के कवायद मुरतब किए जाते हैं तो ज़बान में इस्तेमाल होने वाले तमाम बामायनी अल्फाज की ग्रुपिंग कर ली जाती है। अंग्रेज़ी में ये ग्रुपिंग 8 की तादाद है।
8 होते हैं। अरबी में जो है 8 होते हैं। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। अरबी ज़ुबान इंग्लिश में कितने होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जबकि उर्दू और अरबी में तकसीम 3 की तादाद है। हम यूँ कह सकते हैं कि अरबी में कलिमे की 3 अक़साम हैं: इस्म, फ़ेल, हर्फ।